दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ रीजनिंग के एक और नए पार्ट में। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या को चयन करें। देखिए एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज किस प्रकार का है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। 4 से हमारा 20 लिख रहा है, 20 से हमारा 80 लिख रहा है, 80 से हमारा 240 लिख रहा है और 240 से क्वेश्चन मार्क लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए 4 से 20 एक कैसे लिख रहा है, इसमें देखिए 4 गुना 5 कर दिया सिंपल, तो हमारा 20 बन गया। यानी कि इसमें गुना 5 कर दिया। फिर हमारा 20 से 80 लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए 20 गुना 4 कर दिया है तो हमारा 80 बन गया है। यानी कि दूसरे वाले में गुना 4 कर दिया है। फिर 80 से हमारा 240 लिख रहा है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, 80 गुना 3 कर दिया है तो हमारा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यानी तीसरे वाले में गुना 3 कर दिया। ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। पहले वाले में गुना 5 किया, दूसरे वाले में गुना 4 किया, तीसरे वाले में गुना 3 किया, तो अगले वाले में हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 कर देंगे। यानी कि 240 गुना, देखिए 240 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 480 हो जाएंगे। 480 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क में हमारे 480 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। लाल पीला रंग, दोस्तों वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए लाल हमारा क्या है, लाल हमारा एक रंग है। पीला हमारा क्या है, पीला भी हमारा एक रंग है। और ये हमारा रंग है। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके अंदर आ सकता है, कौन किसके साथ संबंधित है। देखिए रंग के अंदर ही हमारा पीला रंग आता है और रंग के अंदर ही हमारा लाल रंग भी आता है। अब ये सोच लेंगे कि लाल और पीला में तो कोई संबंध नहीं है। नहीं दोस्तों, ये दोनों हमारा अलग अलग रंग है। तो पहले रंग के लिए एक गोला हम लोग बना लेंगे और रंग के अंदर ही हमारा पीला रंग आता है तो इसको रख देंगे, और रंग के अंदर ही हमारा लाल रंग भी आता है तो इसको भी रख देंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप वीडियो को रोककर खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तभी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज को पहले काउंट कर लेंगे। देखिए हमारा आकृति किस प्रकार का है ये देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर हमारा ऐसे करके ये ऐसे है। तो इसमें हमारा एक ए वाला त्रिभुज हो गया, दूसरा हमारा ए वाला हो गया और तीसरा हमारा ए वाला हो गया। यानी त्रिभुज के अंदर, इस आकृति के अंदर हमारे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। और देखिए चौथा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, ये हमारा चौथा हो गया। और पाँचवा को देखिए, पाँचवा हमारा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। यानी कि बड़े वाले आकृति में हमारे 2 त्रिभुज बन जाएंगे और छोटे छोटे वाले हमारे 3 हैं। तो हमारे टोटल दोस्तों 5 त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में। 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में टोटल हमारे 5 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पर है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने को देख सकते हैं।
पहले तो क्वेश्चन को इस लाइन से देख सकते हैं कि हमारा 7 और 5 से ये 8 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से सेम हम लोग सोचेंगे कि 25 और 32 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से भी देख सकते हैं कि हमारा 7, 3 और 4 से ये 25 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से इस लाइन से देखकर हम लोग क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हम लोग सोचेंगे और क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। देखिए नीचे हमारे बड़े बड़े संख्या है, 25 है, 32 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे कि हमारा 7, 3 और 4 से ये 25 कैसे लिख रहा है। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखें तो 7 + 3 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 + 3 करें 10 + 4 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 लिखा हुआ है, जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है तो कोई और दूसरा तरीका सोचेंगे। अगर ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले यानी 7 × 3 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और फिर तीसरी संख्या को जोड़ दे यानी कि इन दोनों को गुना करके फिर इस वाले संख्या को जोड़ दे तो 21 + 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे यानी पहली और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। तो पहला संख्या हमारा 5, दूसरा संख्या हमारा 6। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। और इसमें देखिए कि तीसरी संख्या को आपस में जोड़ दिए थे तो इसमें तीसरा संख्या हमारा 2, तो 30 + 2 करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को। तो पहली संख्या हमारा है 8 और दूसरी संख्या हमारा 3, तो 8 × 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और सभी में देखिए कि तीसरी संख्या को आपस में जोड़ दिए थे तो वही सेम करेंगे इसमें। तीसरी संख्या हमारा 6 है तो 24 + 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 30 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए एक अनुक्रम चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वो हमसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डी के बाद हमारा एफ लिख रहा है, एफ के बाद हमारा आई लिख रहा है, आई के बाद हमारा एम लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि डी के बाद एफ कैसे लिख रहा है। डी को हम लोग क्या करें कि हमारा एफ आ जाए। देखिए डी प्लस अगर हम लोग 2 करें यानी डी प्लस 2 कर दे तो हमारा एफ बन जाएगा, यानी कि इसमें +2 कर दिया है। फिर एफ से ए आई कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए एफ +3 कर देंगे तो हमारा आई बन जाएगा, यानी कि इसमें +3 कर दिया है। फिर आई से ए एम कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए आई +4 कर देंगे तो हमारा एम बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आई +4 कर देंगे तो हमारा एम बन जाएगा, यानी कि इसमें +4 कर दिया है। अब अंतराल को ध्यान से देखिएगा, पहले में +2 का है, +3 का है, +4 का है, तो अगले में हमारे कितने हो जाएंगे, +5 का हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग m +5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए m +5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, m में जब हम लोग +5 करेंगे तो हमारा r आ जाएगा। r कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे आर भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यदि 7, 4, 3 = 31 तथा 6, 4, 2 = 26 हो तो 9, 4, 8 = क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का चिन्ह दे दे, प्लस, गुना, जोड़, घटाओ, कुछ भी दे दे, लेकिन हमें ये सोचना है कि 7, 4 और 3 से हमें 31 कैसे लाना है। सिंपल सोचिएगा, यहाँ पर कुछ भी प्रकार का चिन्ह दे दे, लेकिन हमें ऐसे सोचना है कि 7, 4 और 3 से हम लोग 31 कैसे ला सकते हैं। सिंपल देखिएगा, 7, 4 और 3 है, इससे हमें 31 लाना है। देखिए अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी इन दोनों को गुना कर दे और फिर तीसरी संख्या को जोड़ दे तो हमारा कितना बन जाएगा। देखिए 7 × 4 करेंगे तो हमारा 28 बन जाएगा।
फिर 3 जोड़ेंगे तो 28 प्लस 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, इन दोनों को पहले गुना करेंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 6 गुना 4 करेंगे, फिर प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। और जब 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो 24 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, 9, 4 और 8 है तो 9, 4 और 8 है। देखिए पहले दोनों संख्या को आपस में गुना किए थे तो इसमें भी 9 गुना 4 कर देंगे और फिर तीसरी संख्या को जोड़ दिए थे, इसमें भी तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। 9 गुना 4 करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा और 36 प्लस 8 जब हम लोग करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। देखिए 44 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 44 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले खुद से आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। घड़ी अनुपात समय समानुपात पंचांग अनुपात क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, घड़ी से ये समय की जिस प्रकार से लिख रहा है उसी प्रकार से पंचांग से कौन सा शब्द होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। घड़ी से हम लोग समय कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए घड़ी से समय यानी कि घड़ी में हम लोग समय देखते हैं तो यहाँ पर घड़ी से समय लिख दिया है। उसी प्रकार से पंचांग में हम लोग क्या देखते हैं, पंचांग में हम लोग दोस्तों तिथियाँ देखते हैं, यानी तिथि देखते हैं। पंचांग में हम लोग तिथियाँ देखते हैं, तो तिथियाँ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे तिथियाँ भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 18 अनुपात 400 समानुपात 23 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और समझिएगा। 18 से ये जिस प्रकार से 400 लिख रहा है उसी प्रकार से 23 से कौन सा संख्या होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा कि ये 18 से 400 लिख कैसे रहा है। देखिए 400 हमारा क्या है ये सोचेंगे। 400 हमारा दोस्तों 20 का स्क्वायर है। अगर हम लोग ये 18 में 2 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 400 मिल जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे 23 में। इसमें देखिए 2 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 2 ऊपर से जोड़ देंगे, तो 23 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। और फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे, जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 625 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए जिस प्रकार से बस अनुपात DXW लिख रहा है उसी प्रकार से कार अनुपात कौन सा अक्षर होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। देखिए बस से जिस प्रकार से ये DXW लिख रहा है उसी प्रकार से कार से कौन सा शब्द होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग सिंगल सिंगल देखेंगे, यानी ये B से D कैसे लिख रहा है, U से X कैसे लिख रहा है, S से W कैसे लिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो देखिए B से A D लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए B से D लिख रहा है यानी कि B प्लस 2 कर दिया तो हमारा D बन गया। फिर देखिएगा यानी कि इसमें प्लस 2 कर दिया। फिर देखिए U से X लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि U से X लिख रहा है। जब U में हम लोग प्लस 3 करेंगे तो हमारा X बन जाएगा, यानी कि इसमें प्लस 3 कर दिया है। फिर S से W लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा S से W लिख रहा है, S में क्या करें हम लोग कि हमारा W बन जाए। जब S में हम लोग 4 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा W बन जाएगा, यानी कि इसमें प्लस 4 कर दिया। उसी प्रकार से सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए पहले वाले में क्या किया था कि प्लस 2 कर दिया था, तो वही सेम करेंगे हम लोग। C में जब हम लोग प्लस 2 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। तो
तो हम लोग ई को लिख देंगे। फिर देखिए दूसरा वाला में कितना जोड़ा था, दूसरा वाला में +3 जोड़ा था, तो दूसरा वाला हमारा इसमें ए है तो ए +3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए +3 करेंगे तो हमारा डी हो जाएगा, तो हम लोग डी को लिख देंगे। देखिए ए +3 जब हम लोग करेंगे तो हमारा डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर तीसरे वाले में देखेंगे, तीसरे वाले में +4 जोड़ा था, जब हम लोग आर +4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आर +4 करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी को लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन में ई डी भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ई डी भी हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार के जगह पे हमारे ई डी भी भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए विषम अक्षर का मतलब है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन अलग है और किस प्रकार से है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा सी ई, ऑप्शन नंबर बी में हमारा एच जे, ऑप्शन नंबर सी में हमारा आर टी, ऑप्शन नंबर डी में हमारा ओ एम। देखिए ध्यान से देखिएगा, ए सी हमारा किस प्रकार का शब्द है, अक्षर वो देखेंगे। जब सी में हम लोग +2 करेंगे तो हमारा ई बन जाएगा। उसी प्रकार से एच जे, तो एच में जब हम लोग +2 करेंगे तो हमारा जे बन जाएगा। उसी प्रकार से सेम देखेंगे हम लोग आर टी, जब आर +2 करेंगे तो हमारा टी बन जाएगा। उसी प्रकार से सेम इसमें देखेंगे, जब हम लोग ओ में +2 करेंगे तो हमारा एम नहीं बन रहा है, यानी यही हमारा सबसे अलग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।